बीच अफगानिस्तान में तालिबान के एक कमांडर की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद तालिबान के कमजोर होने का दावा किया जाने लगा। पिछले 3 महीनों में तालिबान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और इसी कड़ी में उसका एक और टॉप कमांडर मारा गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा कम होने का दावा किया जाने लगा। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में गई थी। उसके बाद से ही अफगानिस्तान में अपराध कई गुना बढ़े हैं, लेकिन अब अपराध बढ़ने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि तालिबान ही मारे जा रहे हैं। मतलब ये कि अब अफगानिस्तान में तालिबान भी महफूज नहीं है। उन तमाम इलाकों में तगड़े हमले हुए हैं जहां पर कभी तालिबान का दबदबा हुआ करता था। अफगानिस्तान में हो रहे इस खून खराबे की वजह भी साफ नहीं हो रही। इस बार वहां के फरियाब नाम के प्रांत में तालिबान के एक खूंखार कमांडर की हत्या की गई, लेकिन किसी संगठन या आतंकी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। जांच में भी किसी का नाम सामने नहीं आया, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब तक हत्या का मकसद भी पता नहीं चल पाया। तालिबान का दावा यह है कि इस तरह की हत्याएं उन्हें कमजोर करने के लिए रची जा रही साजिश का हिस्सा हैं। लेकिन यह साजिश कौन रच रहा है, इस पर तालिबान भी खामोश है। अब की बार जिस कमांडर की हत्या हुई है उसका नाम अब्दुल रहमान मुनव्वर था। अब्दुल रहमान मुनव्वर फरियाब प्रांत के सबसे खूंखार कमांडरों में गिना जाता था। वो तालिबान के लिए पूरे प्रांत की अर्थव्यवस्था संभाल रहा था। अब्दुल रहमान उस वक्त घर लौट रहा था जब शाम के वक्त उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। 2 हमलावरों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और भागने में कामयाब हो गए। लेकिन एक तालिबान कमांडर की इस तरह से हत्या लोगों के दिलों में डर पैदा करने वाली है। हत्या की जांच तो हुई, लेकिन न तो मकसद पता चल पाया, न ही किसी पर हत्या का शक ही हुआ। हमलावरों की तलाश भी हुई और कई तालिबान उनका पीछा करने भी निकले, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। उससे भी बड़ी परेशानी है कि तालिबान के दुश्मन कम होने का नाम नहीं ले रहे। इस्लामिक स्टेट और तालिबान के बीच तो कई महीनों से तलवारें खिंची हुई हैं और कई बार हुए बीच बचाव के बावजूद इस्लामिक स्टेट और तालिबान में फासला कम नहीं हो रहा। इस्लामिक स्टेट इससे पहले तालिबान के 3 कमांडरों को ढेर कर चुका है। इस्लामिक स्टेट काबुल के पास कई आतंकी हमले कर चुका है। ऊपर से पंजशीर में तालिबान से लड़ रही एनआरएफ भी मजबूत हो रही है। पिछले हफ्ते ही एनआरएफ ने तालिबान का एक हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया था। पंजशीर में तालिबान के कई लड़ाकों को पकड़ने का दावा भी किया गया था। पूरे अफगानिस्तान में सत्ता चलाने वाले तालिबान अपने ही देश में पंजशीर को छू तक नहीं पाए हैं। ऊपर से एनआरएफ का लगातार मजबूत होना भी उनकी टेंशन बढ़ाने वाला है। जबकि अमेरिका से भी तालिबान की दूरी कम होने का नाम नहीं ले रही। अफगानिस्तान में अल जवाहिरी की मौत के बाद से अमेरिका और तालिबान में बातचीत बंद थी, लेकिन 2 दिन पहले दोनों मुल्कों की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की मुलाकात हुई, जिसमें अमेरिका और तालिबान ने कई मुद्दों पर बातचीत की। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान को सौंपी, तभी से इस तरह की बैठकें दोहा में होती रही हैं, लेकिन इस बार की मुलाकात काफी हंगामेदार होने की खबर है। माना जा रहा है कि अल जवाहिरी के एनकाउंटर पर तालिबान बुरी तरह भड़के हुए थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें दोहा का समझौता याद दिला दिया, जिसके मुताबिक तालिबान ने आतंकियों को शरण न देने का वादा किया था। लेकिन अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में छिपाना उस समझौते को तोड़ना था। अमेरिका और तालिबान के अधिकारियों ने एक दूसरे को आईना दिखाया और हंगामा चलता रहा। माना जा रहा है कि तालिबान के कमजोर होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोलभाव की उनकी ताकत भी कम हो रही है।